हाँ शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ शिवोहम। ओम गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। कल क्या सुनाया था इसमें? कल गुरुदेव जागृत और स्वप्न के बारे में बताया। जागृत और स्वप्न की तुल्यता। कहने का मतलब ये संसार को जो बनाए रखने का आग्रह है ना, जब तक हम इस संसार को सत्य समझते हैं तब तक आग्रह बना ही रहेगा, चाहे करोड़ करोड़ उपाय क्यों न कर ले। हाँ, ये पक्की बात है कि संसार को त्यागने का यदि कोई काम करेगा तो त्याग करेगा तो भी त्याग का तात्पर्य भी ग्रहण में ही होगा, क्योंकि जब तक मूल में सत्यत्व बुद्धि बैठी होती है तब तक चाह करके भी त्याग नहीं किया जा सकता। और यदि मिथ्यात्व निश्चय हो जाए तो बताओ त्याग करने की आवश्यकता रहेगी क्या? नहीं रहेगी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल रहेगी नहीं ही रहेगी। नहीं। भाई त्याग ग्रहण तो जो वस्तु सत्य हो उसका किया जा सकता है। जैसे कोई बंध्या पुत्र का त्याग या ग्रहण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकते है ना, नहीं कर सकता। क्योंकि वास्तव में वह है ही नहीं। अच्छा, कोई गंधर्व नगर में जाकर के निवास कर सकता है क्या? नहीं नहीं कर सकता। वास्तव में गंधर्व नगर होता ही नहीं। ये तो बादलों के अनेक प्रकार की आकृतियों से अपने को ऐसा भान होता है कि भाई वह ट्रेन जा रही है, वो हाथी जा रहा है, वो घोड़ा जा रहा है, परंतु वास्तव में वहां पर कुछ होता थोड़ी ही है। नहीं होता। आकाश नीला दिखाई देता तो सचमुच में नीला होता है क्या? नहीं होता। हाँ, ये तो आंखों के देखने की जो क्षमता होती है, जिस जगह पर समाप्त हो जाती है उसी जगह पर अपने को नीला रंग प्रतीत होने लग जाता है। सचमुच में आकाश नीला होता ही नहीं। अच्छा, दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, आंख पर अंगुली लगाकर देखें तो दूसरा चंद्रमा उसका बाप है या बेटा, दोस्त है या दुश्मन? है ही नहीं गुरुदेव। है ही नहीं। जब हम एडी पर खड़े होकर के जोरदार से घूमते हैं और फिर बैठ भी जाए तो भी पूरी पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती, तो पूरी पृथ्वी घूमती है क्या? नहीं घूमती। अच्छा, बस में बैठ करके चलते तो सारे के सारे वृक्ष उल्टे दौड़ते हुए दिखाई देते, उल्टे दौड़ते क्या? नहीं कहते। पानी के सामने हम खड़े होते हैं तो हम उसमें उल्टे दिखाई देते हैं, तो हम उल्टे होते हैं क्या? नहीं होता। तो वास्तव में जैसे सीपी में चांदी की प्रतीति होती है, सर्प में रज्जू में सर्प की प्रतीति होती है, ठूंठ में पुरुष की प्रतीति होती है, ऐसे ही ये जागृत प्रपंच जो है, ये संसार वास्तव में है ही नहीं। ये केवल और केवल मात्र प्रतीत होता है। तो ये रहस्य हम ठीक प्रकार से कब समझ सकते हैं? जब हम इस जागृत को स्वप्न से अधिक महत्व न दे। अर्थात ये जो जागृत प्रपंच जो है, ये जागृत प्रपंच स्वप्न के समान है, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। बिल्कुल पक्का न?
बिल्कुल पक्का गुरुजी। हाँ, तो वास्तविकता ये होती है कि हम इस संसार की असलियत को नहीं जानते हैं, इस संसार को सत्य समझते हैं। यही कारण होता है कि ये अनेक प्रकार के जो विकल्प है ये अपना पीछा छोड़ते ही नहीं, ये अपने को संसार अरण्य में भटकाते ही रहते हैं, ये अपने को सदा सर्वदा सुखी दुखी करते ही रहते हैं। बिल्कुल पक्का न? बिल्कुल पक्का गुरुजी। हाँ, यहाँ पर तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। सचमुच में जब तक हम यथार्थ अनुभव प्राप्त नहीं कर लेते हैं, यथार्थ रहस्य अर्थात ज्यों का त्यों नहीं समझ लेते हैं, तब तक दुखों का अंत होने वाला है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर मूल में गलती ये होती है कि जब हम संसार की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं तो ये पक्का हो जाएगा कि जो अनुकूल होगा उससे राग होगा, जो प्रतिकूल होगा उससे द्वेष होगा, और ये राग द्वेष आदि जो है वेद ज्ञान से होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वेद ज्ञान जो होता है ये जीवों को अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता ही आ रहा है। वेद ज्ञान से दुखों की निवृत्ति होती या क्या होता है? नहीं होती नहीं होती और दुख होता है। हाँ, वेद ज्ञान ही तो दुखों की मूल है, यही तो दुखों का मूल कारण है। क्योंकि यदि हम अनुकूल प्रतिकूल की छटनी ना करेंगे तो बताओ राग द्वेष होगा क्या? नहीं होगा। और ये अनुकूल प्रतिकूल जो होता है वेद ज्ञान से ही तो होता है जी। और ये वेद ज्ञान जो है अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। यही कारण है कि हम प्राचीन वस्तुओं को भी सत्य प्रिय रमणीय समझ करके उन्हीं को बनाए रखने की चेष्टा करते रहते हैं। ये तो बिल्कुल पक्का न है। हाँ, ये तो बिल्कुल एकदम कहने का मतलब ऐसा पक्का है कि ये श्रुति का सिद्धांत है ना, जो परमार्थ सत्य होता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता ही नहीं। हाँ, वो परिवर्तन का साक्षी अवश्य हो सकता है परंतु उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता ही नहीं। अच्छा, विचार करके बताओ, यदि साक्षी में दृष्टा में किसी प्रकार का परिवर्तन होता हो तो फिर वह दृष्टा साक्षी होगा क्या? फिर वो सत्य होगा क्या? फिर वो ब्रह्म होगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, यदि इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो क्या विसंगतियां आ जाएगी, क्या गड़बड़ हो जाएगी? क्या आ जाएगा? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। तो दृश्य कोटि में आ जाएगा। दृश्य कोटि में आ जाएगा ना? हाँ। बहुत अच्छी बात है। एक तो वह दृश्य कोटि में आ जाएगा, बिल्कुल सत्य वचन का। अच्छा, दृश्य कोटि में कैसे आएगा?
इसको सिद्ध करके बताओ। स्वामी जी, दृष्टा तो अगर दृश्य दृश्य कभी दृष्टा हो ही नहीं सकता, दृष्टा कभी दृश्य हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपने जो बताया ना, जैसे साक्षी और दृष्टा में भी यदि हम परिवर्तन स्वीकार कर ले, दृष्टा का भी और साक्षी का भी परिवर्तन होता है, बदलता है, तो यहाँ पर दृष्टा साक्षी भी दृश्य कोटि में ही आ जाएंगे, सचमुच में वह दृष्टा होंगे नहीं। इसको कैसे सिद्ध करके बताएंगे? फिर दृष्टा भी विकारी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल विकारी हो जाएगा। दृष्टा वास्तव में है कहाँ? अच्छा, बाकी साधकों को भी आवाज आ रही है ना? चलो, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आप भी इसके अंतर्गत अपना अनुभव प्रकट करो। भवानी शंकर जी ने बहुत अच्छा संकेत दिया। यदि हाँ शिव, हम बोलो। स्वामी जी, दृष्टा जो है वो स्वयं होते हैं, और इस जगह पर आपने ये बताया साक्षी, साक्षी जो होता है वो दूसरा होता है। दृष्टा तो स्वयं होता। हाँ, साक्षी दूसरा होता है। जैसे वो गवाही देने वाला जो होता है वो होता है साक्षी। इसे तो अच्छा महाराज जी मौन रहते तो बहुत अच्छी बात रहती है ना। ऐसे गड़बड़ घोटाला करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? दृष्टा में साक्षी में कोई अंतर होता है क्या? क्या विचार चंद्रोदय की विधि निषेध विशेषण जो बताए गए हैं उनमें से ये विशेषण आते या नहीं आते हैं, दृष्टा साक्षी आदि का? तो दृष्टा साक्षी आत्मा को ही तो कहा जाता है। नहीं स्वामी जी, विचार चंद्रोदय में आता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। दृष्टा कहो चाहे साक्षी कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे कुटस्थ कहो, बात एक ही तो हो रही है ना। यहाँ पर भले ही दृष्टा देख लो, भले ही साक्षी देख लो, परंतु गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। दृष्टा स्वयं को कहते, साक्षी दूसरे को कहते, कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। समझो जैसे अभी तक कभी वेदांत की छाया को भी नहीं छू करके निकले। ऐसे गड़बड़ घोटाला करोगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा भाई। जो प्रश्न पूछा गया उत्तर उसका नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर कल्पना करनी है कि यदि दृष्टा साक्षी को हम विकारी समझ ले, परिवर्तनशील समझ ले, तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाएगी, ये बताना अपने को। तो भवानी शंकर जी ने युक्ति युक्त बताया था कि भाई ये जो है दृश्य कोटि में आ जाएंगे, जबकि दृष्टा साक्षी भी दृश्य कोटि में आता है क्या? परंतु परिवर्तन स्वीकार कर लिया जाए तो दृश्य हो गया ना फिर तो। यहाँ पर साधक जो है वो बिल्कुल जैसे बोलना चाहिए वैसे नहीं बोल पा रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवम बोलो। स्वामी जी, इनके जो विशेषण है जैसे कुटस्थ होना, ये तो वो वाले फिर नहीं रहेंगे स्वामी जी कभी हो जाए? हाँ बिल्कुल सत्य बात बैठे। कहने का मतलब यहाँ पर ब्रह्म में, साक्षी में, दृष्टा में, कुटस्थ में कोई अंतर नहीं है। अच्छा बिहारी जी, आपको भी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्वामी जी, स्वामी जी शिव ओम, शिव हाँ ओम, शिव ओम, स्वामी बहुत जी आ रही है अच्छी आवाज, सुन रहा हूँ सब। अच्छा, आप भी अपना अनुभव प्रकट कर सकते हो। स्वामी जी, दृष्टा में साक्षी में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। एक ही बात। अब विचार करो, यदि दृष्टा साक्षी का हम परिवर्तन स्वीकार कर ले, ये भी बदलते हैं, तो बताओ यहाँ क्या क्या नुकसान हो जाएगा, क्या गड़बड़ घोटाला हो जाएगा? दृष्टा साक्षी तो एक ही स्वामी जी, दर्शी अलग है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। दृष्टा और दर्शी में तो बहुत अंतर है स्वामी जी। आप तो सत्य बात सुना रहे हो, सत्संग बिल्कुल राइट चल रही है। चलो बहुत है। अच्छा, और भी कोई साधक सुनाओ इसके बारे में अपना अनुभव। अगर दृष्टा दृश्य में आ जाएगा तो अनित्य हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। कहने का मतलब यदि हम दृष्टा साक्षी को परिवर्तनशील समझ ले तो दृश्य के जितने 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 गड़बड़ घोटाले बताए गए हैं सारे के सारे दृष्टा में आ जाएंगे।
ये अनित्य विकारी आदि जो कुछ भी होना सब कुछ हो जाएगा। तो इसे ये तो सिद्ध हो गया, दृष्टा कभी दृश्य हो सकता ही नहीं। जी बिल्कुल पक्का ना? पक्का स्वामी जी, पक्का है, पक्की। अच्छा, यहाँ पर जो प्रश्न किया गया थोड़ा विशेष रूप से समझने के लिए, अर्थात दृष्टा कभी भी परिवर्तनशील हो सकता ही नहीं, इसको थोड़ा सिद्ध करने के लिए आप लोगों से प्रश्न किया गया कि यदि हम इनको दृश्य कोटि में रख ले, इनका परिवर्तन स्वीकार कर ले, तो क्या गुण अवगुण होंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा दिग्दर्शन करवाना था, ताकि पता चले कि वास्तविकता क्या है। भाई एक तो बहुत बड़ा अवगुण जो भवानी शंकर जी ने बताई दिया, यदि दृष्टा साक्षी को हम परिवर्तन बदलने वाला स्वीकार करेंगे तो यह दृश्य कोटि में आ जाएंगे, और यदि यह दृश्य कोटि में आ जाएंगे तो जो दृश्य होता है वो मिथ्या होता है, अनृत्य होता है, विकारी होता है, यह सचमुच में अधिष्ठान में होता ही नहीं, ये स्वयं स्वतंत्र सत्ता शून्य होता है। तो इस प्रकार से मंथन करके देखेंगे तो जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता है, वैसे ही दृष्टा साक्षी आदि रहेंगे क्या? फिर नहीं रहेंगे स्वामी जी। नहीं रहेंगे तो दृष्टा साक्षी तो आत्मा का स्वरूप बताया गया है। स्वामी जी बिल्कुल राइट आप। तो इसलिए यदि कोई दृश्य समझ लेता है तो उससे बड़ा, वैसे कहना नहीं चाहिए, परंतु उससे बड़ा कोई मूर्ख संसार में होता ही नहीं। नहीं है स्वामी जी, उससे बड़ा कोई पाम रहा ही नहीं। तो इसी प्रकार से आपको भी कुछ ऐसा संकेत बताना समस्त साधकों में से, ऐसा कोई नुकसान बता सकते हो क्या, अथवा इसको सिद्ध कर सकते हो कि दृष्टा साक्षी को कभी भी हम दृश्य कोटि में रख सकते ही नहीं, इनका परिवर्तन यदि स्वीकार कर ले तो ऐसा वैसा हो जाएगा, ऐसा आप लोगों को संकेत करना है। अरे भाई इतने साधक जुड़े हुए, क्या बात हुई? हाँ स्वामी जी, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप सुनते रहो, जब आपका भी नंबर आए आप भी बोल लेना ना। जी 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 स्वामी जी। हाँ, बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं जी हमेशा, चलती है 8 बजे से 9 बजे तक, 1 घंटा प्रतिदिन। जी जी जी। हाँ, और कोई सुना रहे है क्या? कोई नहीं बोलना चाह रहे, इसका मतलब पूर्ण रूप से बात जैसे समझ में आनी चाहिए वैसे नहीं आ पाती है। यदि वैसे आ जाए तो फिर ऐसे चुप थोड़े रहेंगे। जी प्रणाम गुरुदेव आपके। हाँ शिवम, क्या बात, मोहनानंद जी महाराज ने चलो हिम्मत तो की। गुरुदेव जो चीज परिवर्तनशील होती है वो कभी सत्य होती ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात, जो परिवर्तनशील होती है वह कभी सत्य होती ही नहीं, जबकि दृष्टा साक्षी का कभी अभाव होता ही नहीं। इसको अनेक प्रकार की युक्तियों से सिद्ध करके बताया जा सकता है। ये जागृत स्वप्न को भी प्रकाशित करता है और जागृत स्वप्न के अभाव को सुषुप्ति में भी प्रकाशित करता है। हाँ, बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के सूत्र बताने अपने को, इसमें कोई विशेष बात थोड़ी है। प्रणाम गुरु जी। हाँ शिवम बोलो। गुरु जी अनित्य हो जाएगा? हाँ बिल्कुल अनित्य हो जाएगा, बिल्कुल। ये पहले जो प्रसंग चला था, मोहनानंद जी ने भी जो सुनाया पहले सुना दिया गया, उसी में से कुछ संकेत किया। चलो फिर भी बहुत धन्यवाद है। अर्थात दृश्य जो होता है वो अनित्य ही होता है,
इसलिए दृष्टा साक्षी को कोई यदि इस प्रकार का समझ ले तो निश्चित रूप से वह बदल ही जाएगा। हाँ, और कोई संकेत करो अपनी तरफ से। इसको सिद्ध करके बताना अपने को। बाकी ये तो ठीक है, यदि हम इसको दृश्य कोटि में रखेंगे तो ये सारा का सारा जो है वो स्वतः ही हो जाएगा। नहीं, गजब बात भाई। चलो एक दो युक्ति प्रस्तुत करते हैं। हालांकि इसके ऊपर पहले खूब चर्चाएं हो चुकी है, परंतु साधक जो होते हैं ना, सच्चे साधक, वो ऐसे सूत्रों का इतना मंथन करते, ऐसे ये सूत्र उनमें ऐसे प्रतिष्ठित हो जाते हैं कि सपने में भी यदि उनको जाकर के पहुंच ले तो वो वहां पर ज्यों का त्यों ऐसे बता देंगे। परंतु बात यह है कि अपनी जो समस्त वृत्तियां बस इसी विषय पर एकाग्र हो। अब करें क्या? इसके लिए तो सच्ची बात है कि सब ओर से अपने को हटना होता है, अपनी चित्तवृत्ति को बिल्कुल अंतर्मुख करना होता है। अब अपना चित्त तो थोड़ा उसमें थोड़ा उसमें थोड़ा उसमें पता नहीं हजारों जगह पर लगा हुआ है, तो बात बिगड़ जाएगी ना। एक तो दो रोटी और उसमें खाने वाले 100 लोग हो, और एक जो 2 रोटी और खाने वाला एक ही हो, तो समझ में आ रहा ना जी। तो ऐसे कहने का मतलब अपनी चित्तवृत्ति जो है थोड़ी देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में, ये जो 14 इंद्रियां जो होती है ना जागृत अवस्था में, जिनके द्वारा व्यवहार होता है जी। अथवा भी बहुत सारी जगह पर अपनी जो वृत्तियां हैं वो लगी रहती हैं। यही कारण होता है कि हम सत्यनिष्ठ नहीं हो पाते। इसीलिए तो मोक्ष संपादन की जो शर्तें बताई थी उसके अंतर्गत सबसे पहली शर्त सत्यनिष्ठा की बताई गई। जीवन में जो सत्य है उसी को ही हम स्वीकार करेंगे, इसके सिवाय किसी को स्वीकार करेंगे ही नहीं। इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा का नाम सत्यनिष्ठा होती है। परंतु हम तो गड़बड़ घोटाला कर देते हैं यहाँ पर, तो जो सत्य है उसको स्वीकार नहीं कर पाते, और जो असत्य है उसको उसकी गठरी बांध करके अपने सिर पर 24 घंटे रखे रहते कि कहीं इधर उधर न हो जाए। चलो पहले ये विचार कर लेते, इसके ऊपर फिर देखते हैं। अच्छा, विचार करके बताओ, यदि दृष्टा साक्षी में परिवर्तन स्वीकार कर ले तो परिवर्तन का कोई ना कोई साक्षी होगा, तभी तो परिवर्तन की सिद्धि होगी, वरना परिवर्तन की सिद्धि हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी। अरे कभी हो सकती ही नहीं। कहने का मतलब ये, जितना भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को कोई जानने वाला है या नहीं है? अच्छा बताओ, उस जानने वाले में भी यदि परिवर्तन होने लगे तो वह परिवर्तन का साक्षी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे कभी नहीं हो सकता है। वो कैसे हो जाएगा फिर? वो भी तो बदल रहा है ना उसके साथ में। अभाव का भी कोई साक्षी होता या नहीं होता? जैसे दीपावली के मौके पर किसी पिता ने पुत्र से कहा, बेटे कमरे में जो है उस सबको बाहर निकालो, तो बेटा वस्तुओं को बाहर निकालने लगा। अब पिताजी कहते थे, बेटे अंदर कुछ और है क्या? हाँ पिताजी अभी तो है, अभी तो है, अभी तो है। जब सारा का सारा जो कुछ भी अंदर था निकल गया,
फिर कहा पिताजी अब अंदर कुछ भी नहीं है। तो पिताजी ने कहा ठीक, अब मैं ताला लगा करके जाता हूँ। तो वह कहता पिताजी मैं तो हूं ना अंदर, यदि वह नहीं होता तो बताओ अंदर कुछ है या नहीं, उसको कौन प्रकाशित करता, उनको कौन जन्माता, बताओ। सही। तो बताओ दृष्टा साक्षी में परिवर्तन स्वीकार किया जा सकता है क्या? नहीं। अरे दृष्टा साक्षी में परिवर्तन होता ही नहीं, और जिसमें परिवर्तन होता वह दृष्टा साक्षी भी सचमुच में है ही नहीं। अच्छा, इसे भी थोड़ा और विलक्षण सूत्र बता देते हैं। अच्छा, जैसे ये ट्रेन की पटरी तो सब लोगों ने देख रखी होगी जी। अच्छा, ये पटरी जो है आगे पीछे होती रहती क्या? नहीं। ये पटरी कहने का मतलब एक जगह पर स्थायी रहती है, तभी तो ट्रेन आ सकती है जा सकती है। और यदि ये आगे पीछे होने लग जाए तो ट्रेन आ जा सकती है क्या? नहीं आ सकती। अरे कभी नहीं आ सकती है। जैसे लुहार का आयरन जो है, सुनार का जो आयरन है, यदि वह आयरन हथौड़े की चोट से जमीन में बैठने लग जाए तो बताओ जेवर बना सकते हैं क्या? नहीं। कशी कुदाल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अरे भाई, एक कुटस्थ वस्तु हो तभी हम उनके ऊपर कुछ न कुछ निर्माण कर सकते हैं। पिक्चर में जब देखते हैं पर्दा बिल्कुल स्थायी रहता है, यदि वो भी हिल रहा हो तो अपने को अनुभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भाई बात यहाँ पर ये है कि ये जितना भी प्रपंच है इसके मूल में एक ऐसी वस्तु है जो कुटस्थ है। क्या है? कुटस्थ है। अच्छा, यदि मूल में कोई कुटस्थ वस्तु नहीं होती तो इतना जो प्रपंच दिखाई दे रहा, बताओ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे रस्सी न हो तो सर्प की भ्रांति हो सकती है क्या? नहीं हो सकता। बिल्कुल पक्का या कच्चा? बिल्कुल पक्का। हाँ, बिल्कुल पक्का है। यदि हम न होते तो जागर स्वप्न सुसोपति ये आने जाने वाली है, इनको कोई प्रकाशित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल कभी कर सकता ही नहीं। तो देखो, प्रपंच के मूल में जितना भी प्रपंच है, चाहे जागृत प्रपंच हो, चाहे स्वप्न प्रपंच हो, चाहे सुसुप्ति का प्रपंच हो, समस्त प्रपंच के मूल में अधिष्ठान आत्म तत्व ज्यों का त्यों होता है। यदि अधिष्ठान आत्म तत्व न हो तो ये जितना भी प्रतीत हो रहा है इनकी सत्ता ही नहीं होती, इनकी प्रतीति भी नहीं होती। अच्छा, यदि स्वप्न दृष्टा न हो तो स्वप्न की सृष्टि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये जागृत की जो सृष्टि दिखाई दे रही, इसके मूल में भी कोई परम तत्व है या नहीं है? बस उसी परम तत्व को दृष्टा साक्षी कहते हैं, उसी को कुटस्थ कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और सत्य कहा जाए तो वह ब्रह्म ही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब विचार करके देखो, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उस ओर तो हम दृष्टि करते नहीं, उसका तो मंथन करते नहीं, विचार करते नहीं, उसको अपना आपा नहीं समझते। और हम ये जो दृश्य पदार्थ है, देखो कुटस्थ हो करके इन दृश्य पदार्थों के पीछे ऐसे बावड़े हो रखे हैं कि इनको ही बनाए रखना चाहते हैं, इनको ही संपादन करते हैं, इसी के लिए मरने मारने पर उतारू होते रहते हैं। तो विचार करके देखा जाए तो जिस शरीर संसार की सत्ता ही नहीं है, उसी शरीर संसार को हम महत्व दे करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं। बताओ समझदारी है या मूर्खता है? तो सचमुच में यदि दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है तो अपने को मैं दृष्टा साक्षी हूँ ये अनुसंधान करना होगा, ऐसा निश्चय करना होगा, इस रहस्य को ठीक प्रकार से जानना होगा। यदि ये रहस्य किसी को ठीक ठीक प्रकार से समझ में आ जाए तो समझो
99% उनका दुख सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। और जब दृष्टा को अपरिच्छिन्न ब्रह्म समझ लेंगे तो उसी समय 100% दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो बस ऐसा चिंतन मनन करो कि हम अपने आप को दृश्य समझते हैं या दृष्टा समझते हैं। जब अपने आप को दृष्टा समझते हैं तो दृष्टा में तो परिवर्तन होता ही नहीं। यदि कोई चाह करके भी परिवर्तन करना चाहे फिर भी उसमें परिवर्तन संभव ही नहीं है, क्योंकि वह परिवर्तन का भी अधिष्ठान है, परिवर्तन का भी साक्षी है। परिवर्तन भी उसके होने से होता है, वरना परिवर्तन हो तो कैसे हो। अच्छा, इसमें कोई संशय हो तो देख लो, कोई प्रश्न कर सकते हो, शंका कर सकते हो, तर्क कुतर्क जो भी करना चाहो कर सकते हो। बात यह है कि थोड़ा यहाँ पर वेदांत के रहस्य, वेदांत के दृष्टिकोण से बता देते हैं। वेदांत का जो दृष्टा होता है सचमुच में बड़ा विलक्षण होता है। बाकी जो सांख्य में भी दृष्टा का कथन किया जाता है, योग में भी दृष्टा का कथन किया जाता है, इनके अंतर्गत भी दृष्टा स्वरूप में स्थित होने को मुक्ति का वर्णन कर दिया जाता है। तो ये सांख्य आदि का जो दृष्टा होता है और वेदांत का जो दृष्टा होता है, इसमें बड़ा अंतर होता है। थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह से। कोई बता सकते हैं क्या सांख्य के दृष्टा में, दृष्टा दृश्य में और वेदांत के दृष्टा दृश्य में क्या अंतर है? वरना तो फिर अतिव्याप्ति दोष भी तो हो जाएगा ना। फिर तो दृष्टा दृश्य के विवेक से ही जीवन धन्य हो जाएगा। देखते हैं, देखिए साधक सचमुच में मंथन करते हैं या ऐसे मनोरंजन करते हैं। शिवोम स्वामी जी। हाँ शिवोम, बोलो। सांख्य में दृश्य की सत्ता मान के दृष्टा कहते हैं। अच्छा, दृश्य की सत्ता मान करके दृष्टा कहते हैं, ठीक बात है। और वेदांत में दृश्य की अत्यंत अभाव, फिर दृष्टा भी नहीं, ब्रह्म स्वरूप ही है। वापस बोलो, वेदांत में दृश्य का अत्यंत अभाव। तो दृश्य का अत्यंत अभाव, तो फिर दृष्टा कहाँ पर रहा? फिर दृष्टा भी फिर दृष्टा है, फिर तो ब्रह्म स्वरूप ही है। नहीं, तो यहाँ पर दृष्टा दृश्य को मान करके वर्णन करना अपने को, ये आप बहुत आगे की बात बोल रहे हो। अच्छा, ठीक है। कहने का मतलब यदि दृष्टा दृश्य को स्वीकार करें, सांख्य योग के अंतर्गत भी दृष्टा दृश्य का विवेचन किया जाता, वेदांत में भी विवेचन किया जाता। यहाँ दृश्य को बिल्कुल मिटा करके वर्णन नहीं करना। किसी को आ रहा ध्यान में? इस पर चर्चा पहले चली तो थी शायद, परंतु शायद भूल गए होंगे। और क्या नहीं आ रहा समझ में ना? स्वामी जी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो क्या आ रहा फिर? वेदांत में तो स्वामी जी दृष्टा अपने को मानते हैं। अच्छा। और सांख्य में दृष्टा मन को मानते हैं। गजब बात भाई। एक तरह आपने सांख्य शास्त्र पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा स्वामी जी। तो फिर गड़बड़ कर दिया ना आपने। तो हो गया तो हो ही गया गड़बड़ तो स्वामी। नहीं ऐसा निकलेगा तो नहीं पढ़ा तो फिर गड़बड़ नहीं बोलना चाहिए।
मन को सभी दृश्य तो समझेंगे, यदि दृश्य नहीं समझेंगे तो फिर यदि दृष्टा समझ लेंगे तो फिर गड़बड़ बहुत बड़ी हो जाएगी। सांख्य के अंतर्गत तो दृश्य जो है उसका जो हो, ये मन बुद्धि दृश्य के अंतर्गत आ गए तो ये कुछ भी संकल्प विकल्प करे, जन्मे मरे आए जाए, हमारे को क्या इनसे लेना देना, हम तो दृष्टा है ना। बिल्कुल बात नहीं बेटी भाई। फिर अब ज्यादा भी नहीं कह सकते, अभी आपके सहयोगी आसपास बैठे हुए हैं ना, तो ये आपका पावर ले रहे कि नहीं, इनकी बेइज्जती कैसे करते हैं बार बार। तो चलो अब कुछ नहीं कहेंगे अभी भी, तो कल देखेंगे। अच्छा, और कोई देखो। अरे भेरूलाल जी माँ साहब नहीं बोल रहे आजकल, क्या बात है? जी दादा, कुछ बोलो ने। आज हीरालाल जी भी चुप है। ओम शिवम गुरुदेव, शिवम शिवम। हाँ शिवोहम। चलो ठीक, फिर 2 मिनट की चर्चा और सुना देते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, अच्छी तरह से ध्यान देना। जी सांख्य के अंतर्गत जो दृष्टा दृश्य का विवेचन किया जाता है, तो उनके अंतर्गत जिस प्रकार से दृष्टा सत्य होता है वैसे ही दृश्य भी सत्य होता है। अभी इनमें एक साधक ऐसे जुड़े हुए जिनको बहुत अच्छी तरह से ये एक दिन की सत्संग में सुनाया था, परंतु फिर उनका भी अपमान हो जाएगा, कह नहीं रहे तो क्या करें, जैसा है ठीक है। तो सांख्य के अंतर्गत दृष्टा दृश्य दोनों की एक ही सत्ता होती है, दृष्टा भी सत्य होता है और दृश्य भी सत्य होता है। और वेदांत के अंतर्गत दृष्टा जो है वो सत्य होता है, दृश्य जो है वो मिथ्या होता है। आ गया समझ में? जी हाँ, अब आप इस पर जितना भी मंथन करना चाहो ना वो कर लेना। जी। यहाँ पर कहने का मतलब दृष्टा में भेद नहीं होता। दृष्टा 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 100 दृष्टा मिलकर के 100 दृष्टा नहीं होंगे, बल्कि एक ही दृष्टा होगा। और वहां पर जितने दृष्टा है उतने दृश्य, जितने दृश्य उतने दृष्टा। तो स्वामी जी वैसे दृष्टा जैसे दर्शी मिथ्या, वैसे दृष्टा मिथ्या हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दर्शी तो मिथ्या है। यहाँ पर दृष्टा तो सत्य है, चाहे सांख्य में हो चाहे वेदांत में। केवल दृश्य में भिन्नता है। वेदांत का कथन है जितना भी दृश्य पदार्थ है सारा का सारा मिथ्या है। और सांख्य आदि शास्त्रों का कथन है जितना भी दृश्य सब मिथ्या नहीं बल्कि सत्य है। जैसे स्वामी जी सुषोपति के अंतर्गत दर्शी नहीं रहता है, दृश्य का अभाव तो रहता ना, अभाव रहता है, दृश्य तो नहीं रहता ना। हाँ, तो वो अभाव भी तो दृश्य हो गया ना। घड़ा है और घड़ा नहीं है, तो भाव अभाव दोनों को ही प्रकाशित करने वाला दृष्टा साक्षी होता है ना। आखिर ये कोई विशेष बात भी नहीं है। वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब